इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, फिर FTIR और IR में क्या डिफरेंस होता है, FTIR के यूजेस, उसकी रेंजेस, साइज़, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज़ होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जब स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो उनकी जो डिफ्यूजन होती है उनको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी भी लाइट सोर्स को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ज़रिए गुजारते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट कलर्स में लाइट्स बन जाती हैं। अब उसके जो सैंपल को डिटेक्ट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। आगे है FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए किसी भी लिक्विड, गैस और सॉलिड की अब्जॉर्प्शन या इमिशन को फाइंड आउट करती है। FTIR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस आउट होता है। Here is the picture of FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। FTIR जो होता है इसका प्रिंसिपल ये है कि जितनी भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ होती हैं उनका प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन को पास आउट करवाते हैं किसी भी सैंपल से तो उसमें से कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जो कि अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो बाकी की रेडिएशन जो कि उसमें से गुज़र जाती हैं उसको हम सैंपल के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये ऐसी जो टाइप है वाइब्रेशन की इंड्यूस्ड बाय इंफ्रारेड रेडिएशन, ये डिपेंड करती है किसी भी एटम्स के नंबर्स पर। एटम्स इन द बॉन्ड, जो बॉन्ड में एटम्स के नंबर्स होंगे उन पे ये वाली जो टाइप है वाइब्रेशन की, वो वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और बेंडिंग भी हो सकती है, उस पर वो डिपेंड करेंगे। प्रिंसिपल इसमें देखें कि कोई भी सोर्स है उसको हम पास आउट करवाते हैं इंफेरोमीटर में से। इंफेरोमीटर में हम सैंपल रखेंगे। सैंपल को जब हमने डिटेक्ट किया तो आगे इंटरफेरोग्राम जो है एक ग्राफ सा उसमें बन जाता है। फिर हम उसको कंप्यूटर में एनालाइज करते हैं। कंप्यूटर में एनालाइज करने के बाद हम डिफरेंट कलर्स के जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। अब ये जो आगे स्पेक्ट्रम है ये ग्राफ लाइक बन गया है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कलर्स बने हैं, उनको हम मेजर करेंगे। ये है इसका प्रिंसिपल। आगे है डिफरेंस बिटवीन FTIR और IR। FTIR और IR में डिफरेंस। FTIR जो है ये माइकलसन ने फाइंड आउट करवाया, माइकलसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये माइकलसन इंफेरोमीटर हम इसको कहते हैं। IR जो है ये एक मोनोक्रोमेटिक सिस्टम, मोनो मीन एक, तो ये सिंगल स्पेक्ट्रम सिस्टम है। मोनोक्रोमेटिक सिस्टम एक क्रोमेटिक सिस्टम है। FTIR जो होता है इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं स्कैन्स के, डिफरेंट नंबर ऑफ स्कैन्स। और जो IR है ये सिंगल स्पेक्ट्रम है। FTIR जो होता है ये फास्टर होता है देन IR। ये इंफ्रारेड रेडिएशन के निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, और जो IR है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ये उसकी निस्बत स्लो होता है FTIR की निस्बत। FTIR जो होता है इसमें हमें सैम्पल प्रेपरेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये डायरेक्टली काम करते हैं। जबकि IR जो होगा इसमें हमें सैम्पल प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हैं FTIR के यूजेस। FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मीन डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड इन सम केसेस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स।
ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और पॉलीमेरिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद FTIR एनालिसिस मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करते हैं किसी भी टेस्ट सैंपल के टेस्ट के लिए, उसको स्कैन करने के लिए और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए भी काम आते हैं और इसमें इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो यूज़ होती है सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है रेंज ऑफ FTIR की जो रेंज है ये होनी चाहिए तकरीबन 4000 से 600 सेंटीमीटर तक। इसको हम ऑब्टेन इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑब्जर्व। वही बात आ गई कि हम इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस की इमिशन या ऑब्जर्प्शन को डिटेक्ट करते हैं। इसमें यूनिट्स जो होंगे IR वेवलेंथ के वो होगा माइक्रोमीटर्स, हम इसको माइक्रोन्स भी कह सकते हैं, माइक्रोमीटर फॉर्मली कॉल्ड माइक्रोन्स। और इसकी जो सैम्पल होगी FTIR के लिए, FTIR की रेंजेस के लिए जो सैम्पल यूज़ होती है वो होती है माइक्रोमीटर विच इज़ रिलेटेड टू दी वेव नंबर इन अ रेसिप्रोकल वे। इसके बाद वो कहते हैं कि हम FTIR की में जो सैंपल डिटेक्ट करते हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए। उसका साइज़ तकरीबन 10 माइक्रोन्स या 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए यूजिंग FTIR एनालिसिस। अब स्पॉट साइज़ क्या है? स्पॉट साइज़ कहते हैं कि एनालिटिकल स्पॉट साइज़ इन FTIR, मतलब FTIR में जो स्पॉट साइज़ होता है वो कुछ मिलीमीटर से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन जाता है 15 माइक्रोमीटर तक, 15 माइक्रोमीटर विद द यूज़ ऑफ अ माइक्रोस्कोप अटैचमेंट। उसके साथ एक माइक्रोस्कोप भी अटैच होती है। तो इसमें हम तकरीबन साइज़ रखेंगे कुछ मिलीमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर्स तक। नेक्स्ट ये डायग्राम है FTIR, जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन किया था FTIR एनालिसिस के बाद एंड पे हमने एक स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट किया था और उसमें डिफरेंट कलर्स की जो लाइट्स थी उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो सेम ये भी वही है, इसमें बस एग्जांपल दी हुई है डायोसाइटाइल फथैलेट C24H38O4, ये उस मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है FTIR के एडवांटेजेस। FTIR के जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि इसकी डाटा कलेक्शन जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि हमें हाई रेजोल्यूशन पे स्पेक्ट्रल डाटा कलेक्ट करके देता है। हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डाटा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्पेक्ट्रल क्वालिटी। इसकी जो स्पेक्ट्रम क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इट आइडेंटिफाई द अननोन मटेरियल्स जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इसके अलावा पॉलीमेरिक मटेरियल्स। उसके अलावा ये हमें बहुत से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन की कंफर्मेशन के लिए और उनके स्पेक्ट्रल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए भी FTIR को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके और भी एडवांटेजेस हैं जिसमें आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को ये आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल और सेल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ड्रग और सेल की इंटरेक्शन को FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, मेटल कॉम्प्लेक्स, नैनो पार्टिकल इंटरेक्शन। इसके बाद है FTIR के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। FTIR के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो वो ये है कि जो FTIR होता है उसका जो सैम्पलिंग चैम्बर होता है वो उसमें से कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज़। जो IR जो बीम होती है FTIR में ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है।
उसके अलावा ये सिर्फ स्मॉल आइटम्स को ही टेस्ट कर सकते हैं स्मॉल रेंज पे। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली अब्ज़र्व कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और यहाँ पे जब ये कम्प्लीटली रेडिएशन को अब्ज़र्व कर लेंगे तो हमारे लिए जो उसका रिलायबल रिज़ल्ट होगा उसको हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू।